और गजा में भी अल कसाम ब्रिगेड जो कि हमास का अस्करी विंग है, तो बड़ा ग्रुप है। इसके अलावा भी कई सारे जंगजुओं का ग्रुप है, जैसे अल कुदस ब्रिगेड है, इसी तरह एक वो शहीद उमर बिल्कुल अल कासिम ब्रिगेड है, शहीद अल अक्सा ब्रिगेड है, और पिछले दिनों में डिटेल्स आई कि उन लोगों ने भी लगातार टैंकों को, मरकावा टैंकों, फौजी गाड़ियों को तबाह किया है पूरा। और उनमें कोऑर्डिनेशन है, एक उनके अंदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जॉइंट ऑपरेशन लगातार करते हैं वो। तो ये जो पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, और ये यही सिनवार की ही दिमाग की उपज थी। पूरा उन्होंने 10 साल इसको स्टडी करके इसको बनाया। 2012 में जेल से छूटने के बाद लगातार उन्होंने इस पे वो किया। 7 अक्टूबर प्लान किया, एक एक मेटिकुलस डिटेल और पूरा समझते हुए कि इजरायली किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे होंगे जब उन पे हमला करना चाहिए मैक्सिमम इफेक्ट के लिए। ये सारी चीजें हुई। और अभी देखिए जो ये कांड हो गया, इसकी वजह से ये दोधारी, मतलब इसमें इजराइल ये दोधारी तलवार है, क्योंकि इजराइल सोच रहा हमने मारा, और इधर इजराइल की तरफ भी धार बढ़ती जा रही है। और इजराइल की भी देखिए स्थिति अंदर से बहुत खराब है, क्योंकि लेबनान लोग जाना नहीं चाह रहे हैं वहां। अभी परसों वीडियो आया, कल भी मैं नहीं डाला था सबसे पहले, फिर सुलेमान जो एक्स में सुलेमान अहमद, उन्होंने भी डाला कि किस तरीके से जो आईडीएफ के सोल्जर्स रिफ्यूज कर रहे हैं। 100 रिजर्विस्ट ने चिट्ठी लिखी है कि हम नहीं जाएंगे लेबनान, और आप पहले गाजा में होस्टेजेस को छिड़वाइए। उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उनके परिवार वाले भिड़ गए। आईडीएफ बेस, एक तेल अवीव के पास एक बेस है, वहां पर जाके भिड़ गए। उसकी पूरी पिक्चर्स है, घंटों वहां पर झगड़ा हुआ, घंटों। तो ये जो पूरी सिचुएशन, और इधर नेतन्याहू पे सीधे हमले हो रहे हैं इस एरिया में। हमले हो रहा है लेबनान में भी। 1-1.5 किलोमीटर से ज्यादा सरहद में अभी तक दाखिल नहीं हो सकी है। जिस पॉइंट से भी ये लोग दाखिल हो रहे हैं, अरे 1% वो देखिए, वो दाखिल क्या, वो अब जैसे जो 2 ट्रायंगल्स हैं, मैंने बताया था शायद आपको, वो जो रमिया ट्रायंगल है, फिर उधर उदैसा है, वो जो स्ट्रेट उस तरह का एक जो रेक्टेंगल है, वहां पर ये घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर हिजबुल्लाह उनको मार के पीछे कर देते हैं। फिर वो आ जाते हैं, वो एकदम लगे हुए। देखिए लेबनान इजराइल बॉर्डर 3-4 किलोमीटर का बस खेल है, तो आप 4 किलोमीटर अंदर घुसे, उसके बाद आप मार के भगा दिए। आपका मकसद था कि हिजबुल्लाह को लिटानी रिवर तक हम पीछे करेंगे। अब लिटानी रिवर मतलब 70, 80, 100 किलोमीटर दूर आप उसको वो उनको आप करिए, वो तो आप 4 मीटर तो कर नहीं पा रहे हैं। तो कहां से आप उनको लिटानी रिवर पे उनको दूर करके फिर हम इजरायली सेटलर्स को जो नॉर्थ से विस्थापित हुए, 5 लाख सेटलर विस्थापित हुए 1 साल की में जो हिजबुल्लाह ने मार की है। तो 5 लाख से ज्यादा सेटलर, उसमें से 70,000 के लोग लाए हैं जो अभी भी वहीं फंसे हैं, क्योंकि वो वापस जाएं कि वो रहें, वो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कम से कम सेटल तो कराएं। वो उनको सेटल करा ही नहीं पा रहे हैं। सारे सेटलमेंट जो है वो तबाह हैं, जो कि जितने बॉर्डर सेटलमेंट्स हैं वो तभी ठीक होंगे जब वो, अच्छा लिटानी रिवर के पास आप ढकेल भी दीजिए, वहां से उनके रॉकेट्स मार सकते। जब उन्होंने हाइफा में मार दिया सैकड़ों किलोमीटर दूर, तो उसके बाद तुम मतलब वो लिटानी रिवर से तुम क्या अचीव कर लोगे? ये अब पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन अटैक किया था इसराइल पर, जो गुलानी ब्रिगेड पर लगा पूरे डाइनिंग हॉल में, बिनियामिना में, जी बिनियामिना, हैरान करने वाला है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसा ड्रोन आया कहां से? इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम नाकाम था। हाँ, वही मैं आपको बताया था ना कि वो जो एरो 2 जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, जो अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर इंटरसेप्ट कर सकता है मिसाइल को, हिजबुल्लाह ने 80 किलोमीटर छोड़ दिया। 80 किलो, तो एरो 2 फेल हो गया। 80 किलोमीटर ऊपर, 50 किलोमीटर तक की उसकी कैपेसिटी, और इसने 80 किलोमीटर ऊपर, 80 किलोमीटर ऊंचाई पे, अर्थ से ऊंचाई पे, वो उस पे नहीं, ऐसे लेंथ पे नहीं, ऊंचाई पे, हाइट पे। तो 50 किलोमीटर तक एरो 2 कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर 80 किलोमीटर कर दिया। अब इन्होंने अमेरिकन सिस्टम बुलाया है थार्ड, THAAD, और थार्ड जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भी इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन थार्ड को ऑपरेट केवल अमेरिकन सोल्जर्स कर सकते हैं। 100 अमेरिकन सोल्जर्स को वहां डिप्लॉय किया गया है। अब वो वहां उसको, मतलब इस बात का अंदाजा भी लगा लिया होगा पहले कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अर्थ से 50 किलोमीटर तक ही इंटरसेप्ट कर सकता है। तब इन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई और कहा कि चलो 80। बिल्कुल, ये देखिए, ये एक्चुअली ईरान के जो खाइबर मिसाइल्स हैं इनका, अब ये जो
इसकी जो स्टडी है, इजराइल को इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती कि कब ये लोग इनोवेट करके कहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और दें आपको कि जो टैंक में जो अभी जो टैंक वॉरफेयर हो रही है, अब क्या था कि 2006 में एक टैंक मैसाकर हुआ था 2006 में, जो हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई हुई थी, जिसमें कई मरकवा टैंक्स जल गए। तो मरकवा टैंक्स, करीब 22 मरकवा टैंक्स, और हिजबुल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया था? कॉर्नेट रॉकेट जो कि एक रशियन शिपिदनोव ने बनाए थे, उनको इस्तेमाल किया था। और वो जो है वो मरकवा टैंक्स की जो ताकत थी कि उसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। कॉर्नेट रॉकेट 1200 मिलीमीटर की जो चौड़ाई है, जो थिकनेस है, उसको वो पेनिट्रेट कर देता था। तो इजराइल के 22 टैंक नष्ट हुए। फिर इजराइल ने ट्रॉफी सिस्टम इजाद किया कि हम जैसे हवा में मिसाइल्स जो मारी जाती हैं सरफेस टू एयर, उनको इंटरसेप्ट करते हैं, वैसे ही ग्राउंड से जो कॉर्नेट मारी जा रही है, इसको हमारे टैंक इंटरसेप्ट कर लें। तो उसके लिए उन्होंने बकायदा ट्रॉफी सिस्टम बनाया, जो 2012-2013 से वो ऑपरेशन में आ गया, और जिसमें 360 डिग्री का पूरा व्यू मिलता है, जो अंदर टैंक की क्रू है, उसके साथ साथ वो इंटरसेप्ट करने की उसमें ताकत है कि एक रॉकेट आपने मारा, आपने उसको एक उसके अंदर वो लोडर होता है, वो डिटेक्ट करके अपने आप लोड होके वो सीधे उस रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लेता। अब उसका तोड़ हिजबुल्लाह ने निकाल लिया, क्योंकि जो इस सिस्टम को, ट्रॉफी सिस्टम को, एक उसके मिसाइल को जो इंटरसेप्ट करेगी, लोड करने और दूसरे को लोड करने के बीच 1.5 सेकंड का फर्क है। ये हिजबुल्लाह ने पकड़ लिया, 1.5 सेकंड का फर्क है। तो हिजबुल्लाह ने फिर एक थरल्ला सिस्टम, एक नया सिस्टम इजाद किया, जिसमें एक साथ 2 कॉर्नेट रॉकेट छूटते हैं। तो 2 में से एक इंटरसेप्ट करोगे, 1.5 सेकंड के पहले दूसरा तो मार ही देगा ना। तो 1.5 सेकंड के, सोचिए आप कितनी माइन्यूट यहां लड़ाई चल रही है, 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर, यहाँ 1.5 सेकंड का जो एक विंडो मिला हिजबुल्लाह को, उसने वो यूज करके नया सिस्टम बना दिया, जिसकी वजह से आज इजरायली टैंक, कम से कम अभी जो खबर आई है कि 1 या 2 अक्टूबर को इजरायली इन्वेजन शुरू हुआ था, ग्राउंड इन्वेजन, उसके बाद से 55 से 70 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और 20 से 25 मरकवा टैंक नष्ट हो चुके हैं। तो ये जो इजराइल, क्योंकि इजराइल को ये पता नहीं था कि इतना इफेक्टिव ये होगा इनका थरल्ला सिस्टम। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।